BS ग्रेवाल एग्जाम्पल 11.28 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई अपॉन में साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इसको सबसे पहले आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो हमारा इस फॉर्म में होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे में देखिए डी एक्स और यहाँ पर है साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई और प्लस एक्स। तो डी एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स का हम ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर हमारा आ गया डी एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स का एलसीएम आ गया। अब ये वाला जो पार्ट है ये हमारा डी वाई के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा। और ये जो डी एक्स है इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ हो जाएगा वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई और प्लस वाई इंटू डी एक्स और इक्वल्स टू में हमारा 0। अब नीचे वाला जो पार्ट है यानी कि ये तो हमारे डिवाइड में है, अगर हम इसे इक्वल्स टू के इधर लेके जाते तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि ये वाला पूरा भाग जाके हम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो है सो हमारा 0 हो जाता है। तो इसको अगर हम वहाँ पर ले जाकर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ये वाला पूरा है सो हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल आपका बचेगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई और प्लस एक्स इंटू डी वाई, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा। और यहाँ पर आपका बचेगा वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स आपका यहाँ पर, और इसको इधर लेके मल्टीप्लाई किए तो ये 0 हो गया। ओके, अब डी एक्स वाले पार्ट को आप पहले लिख लीजिए। तो इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पर पहले लिखा और इस वाले पार्ट को यहाँ पर मैंने लिखा। अब ये जो हमारा जो इक्वेशन आया है वो हमारा इस फॉर्म में है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में। तो हमें यही लाना था। उसके बाद क्या करना है, इसके एग्जैक्टनेस को चेक करना है। तो एग्जैक्टनेस को चेक करने के लिए हमें यहाँ से सबसे पहले हम एम निकाल लेते हैं। तो एम हमारा ये वाला हो जाएगा, यानी कि जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए एम के स्थान पर है आपका वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई और प्लस वाई। तो एम इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। और यहाँ पर एन है तो एन के स्थान पर हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स कोस वाई और प्लस एक्स। यहाँ डी वाई है तो यहाँ पर डी वाई है, इज इक्वल्स टू 0 तो इज इक्वल्स टू 0। तो एन के स्थान पर हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स कोस वाई और प्लस एक्स, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब है सो इसके एग्जैक्टनेस को चेक करना है कि वास्तविक में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एग्जैक्ट है कि नहीं। ठीक है, एग्जैक्ट रहेगा तभी है सो हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो इसके एग्जैक्टनेस को चेक करने के लिए हम m को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y और n को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। और दोनों को पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद दोनों का अगर हमारा रिजल्ट सेम आता है तो हम कहेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो चलिए इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा डेल m अपॉन में डेल y। अब यहाँ पर ऑपरेटर है हमारा डेल अपॉन में डेल y। यहाँ पर m को हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू y आ रहा है तो ये सिर्फ y वाले वेरिएबल को ही डिफरेंशिएट करेगा, और जो x में जो वेरिएबल रहेगा यानी कि जो फंक्शन हमारा x में रहेगा उसको वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ y वाले वेरिएबल को ही या फिर y वाले फंक्शन को ही ये सिर्फ डिफरेंशिएट करेगा। उसके अलावा अगर आपका x में अगर कोई भी फंक्शन रहता है तो उसको वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए cos x आ रहा है तो इस फंक्शन को ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा और यहाँ पर केवल ये y को डिफरेंशिएट करेगा। तो वो cos x हो जाएगा हमारा बाहर में, और y को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ हो जाएगा डेल y अपॉन में डेल y। यहाँ पर फंक्शन हमारा y का है तो इसको तो ये पार्शियली डिफरेंशिएट करेगा ही क्योंकि फंक्शन हमारा y का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन में डेल y और साइन y। फिर इस y को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ हो जाएगा डेल y अपॉन में डेल y। तो डेल m अपॉन में डेल y इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर देखिए डेल y से ये डेल y कैंसिल हो जाएगा, ये डेल y से ये डेल y कैंसिल हो जाएगा। तो इस जगह पे आपका बचेगा cos x, और साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है हमारा cos, साइन का cos होता है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर y है तो cos y हो जाएगा। ठीक है,
और ये हो जाएगा 1। अब ये जो n है इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर मैंने लिखा डेल n अपॉन में डेल x। अब यहाँ पर जो हमारा ऑपरेटर है वो है डेल अपॉन में डेल x, यानी कि n को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये सिर्फ x वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेगा। उसके अलावा अगर कोई फंक्शन हमारा y में रहता है तो उसको वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर sin x है तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन में डेल x और यहाँ sin x। यहाँ पर cos y को ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा क्योंकि फंक्शन हमारा y का है, ये सिर्फ x वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेगा। उसके अलावा अगर आपका फंक्शन y में रहता है, ठीक है, तो उसको वह एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। तो cos y हो जाएगा आपका कांस्टेंट और x को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x और प्लस इस x को भी पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेल x से ये डेल x कैंसिल हो गया, ये डेल x से ये डेल x कैंसिल हो गया, तो डेल n अपॉन में डेल x आ गया आपका। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो यहाँ पर x है तो cos x हो जाएगा। ठीक है, sin x है और इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो cos x हो जाता है और प्लस cos y और इस जगह पे प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए डेल m अपॉन में डेल y का जो रिजल्ट हमारा आया है वही हमारा डेल n अपॉन में डेल x का रिजल्ट है। तो हम कहेंगे कि डेल m अपॉन में डेल y इज इक्वल्स टू डेल n अपॉन में डेल x, यानी कि दोनों का रिजल्ट बराबर है। तो डेल m अपॉन में डेल y इज इक्वल्स टू डेल n अपॉन में डेल x हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर जो दिया हुआ है वो हमारा एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब एग्जैक्टनेस को चेक करने के बाद हमें इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालना है। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे थुस द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट हो गया क्योंकि हमने डेल m अपॉन में डेल y इज इक्वल्स टू डेल n अपॉन में डेल x प्रूफ कर दिया। तो अगर ये प्रूफ हो जाता है, यानी कि इसको हम सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो एग्जैक्ट हो जाता है। एग्जैक्ट हो जाने के बाद हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं और सॉल्यूशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा तो उसकी इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड इट्स सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन m dx। यहाँ पर y को आपको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल्स टू c। तो m है आपका y cos x प्लस साइन y और प्लस y, तो इसको आप यहाँ पर लिखिएगा। यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन और m के स्थान पर y cos x प्लस साइन y और प्लस y को लिखिए। तो यहाँ हो जाएगा y cos x प्लस साइन y और प्लस y। ठीक है, बाहर में आपका dx है तो यहाँ पर dx हो जाएगा प्लस यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन और टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यानी कि n में से आपको उस टर्म को लेना है जिसमें x ना हो। तो यहाँ पर देखते हैं किस में हमारा x नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले टर्म में हमारा x आ रहा है, सेकेंड वाले टर्म में भी यहाँ पर x आ रहा है और थर्ड वाले टर्म में भी x आ रहा है। तो तीनों टर्म में हमारा x आ रहा है। तो यहाँ पर जो है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0, क्योंकि n में हमारा कोई ऐसा टर्म ही नहीं है जिसमें x नहीं है। ठीक है, अगर x नहीं होता तब हम उस टर्म को यहाँ पर लेते और उसको इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे टर्म में हमारा x आ रहा है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 और यहाँ पर दैट इज इक्वल्स टू c। ओके, और यहाँ पर आपको बोला है कि y को आपको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो यहाँ पर देखिए y आ रहा है तो इसको आप कांस्टेंट ट्रीट कीजिएगा। ठीक है, तो y को रखिए बाहर और इंटीग्रेशन और dx को रखिए अंदर। तो यहाँ पर हो जाएगा y बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cos x और dx प्लस यहाँ पर फिर हमारा y आ रहा है, तो ये हमारा जो y का जो फंक्शन रहेगा उसको आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो ये जो साइन y है वो हो जाएगा कांस्टेंट
और यहाँ पर केवल होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन और डी एक्स को अंदर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर केवल आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बचेगा, प्लस यहाँ पर y को आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है तो y है सो कांस्टेंट हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू सी, ये हो जाएगा y, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है विथ रिस्पेक्ट टू x sin x, तो यहाँ हो जाएगा y इंटू साइन एक्स, प्लस ये हो जाएगा साइन y, और इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन कैंसिल होगा तो यहाँ पर आपका x बचेगा, या तो फिर आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx आपका x होता है। ठीक है, प्लस y और इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा y(x) दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इस जगह से x और इस जगह से x आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा y sin x प्लस अंदर में बचेगा sin y और प्लस y, यहाँ से x और यहाँ से x मैंने कॉमन लेके निकालिए बाहर, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ c, और यही है सो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।